आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन में क्या दिया हमें, व्हाट परसेंटेज इज, तो हमें बताना है कि जो 15 रुपीज़ है वो कितना परसेंट है 120 का, 20 रुपीज़ का। 36 मिनट इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 आवर्स, 8 आवर्स इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 डेज, 160 मीटर्स इज व्हाट परसेंट ऑफ 4 किलोमीटर, 175 मिलीलीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 लीटर एंड 25 पैसा इज व्हाट परसेंट ऑफ 4 पैसा, 4 रुपीज़। ओके, तो देखो सबसे पहले हमें परसेंटेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो परसेंटेज का फॉर्मूला होता है परसेंटेज इज इक्वल्स टू पार्ट अपॉन होल मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो ये होता है परसेंटेज का फॉर्मूला। और जो परसेंटेज का फॉर्मूला होता है उसमें जो पार्ट और होल वो दोनों सेम यूनिट में होने चाहिए। इट मीन्स कि अगर आपका कोई क्वांटिटी दिया हुआ है लीटर्स में तो वो लीटर्स में होना चाहिए पार्ट और होल दोनों। अगर मिलीलीटर में तो उसको लीटर में चेंज करो, या फिर अगर लीटर में तो उसको मिलीलीटर में चेंज करो, बट दोनों की ऐसा यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट दिया हुआ है आपका, इन फर्स्ट केस जो पार्ट है, पार्ट कितना दिया हुआ है 15 रुपीज, क्या होगा 120 रुपए का एक पार्ट होगा। तो पार्ट कितना दिया हुआ है आपको 15 रुपीज। और होल नंबर कितना दिया हुआ है, होल आपको दिया हुआ है 120 रुपीज। तो देखो इसका परसेंटेज निकालेंगे, तो परसेंटेज को मैं क्या करता हूँ, पी से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। तो पी इज इक्वल्स टू पार्ट कितना है 15 रुपीज अपॉन होल कितना है 120 मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमारे पास पार्ट और होल दोनों के दोनों क्या है, सेम यूनिट में, मतलब ये भी रुपीज में और ये भी रुपीज में। अब देखो यहाँ से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 15 और ये 12 दोनों 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएंगे। न्यूमरेटर में बचेगा वैल्यू 5 और डिनोमिनेटर में वैल्यू बचेगी 4। अब ये 4 डिवाइड कर देगा इस 10 को 2 के टेबल से, तो ये वैल्यू हो जाएगी 5 टाइम्स और यहाँ बचेगी वैल्यू 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 25। दैट इज 5 इंटू 5 वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 और नीचे वैल्यू बचेगी 2। अब ये 2 डिवाइड कर देगा 25 को इन 12.5 टाइम्स। तो परसेंटेज कितना आ गया, परसेंटेज आ गया 12.5%। ओके, परसेंटेज कितना आ गया 12.5%। तो केस 1 का परसेंटेज कितना आ गया 12.5%। अब सिमिलरली केस बी है, केस बी में क्या बोला है हमें 36 मिनट इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 आवर्स। तो देखो यहाँ पे पहले हमें 2 आवर्स को किस में चेंज कर लेते हैं हम लोग, 2 आवर्स को मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे, हमें पता है 1 आवर इज इक्वल्स टू कितना होता है 60 मिनट होता है। तो इट मीन्स कि 2 आवर्स वैल्यू इज इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, 2 आवर वैल्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगी 2 आवर वैल्यू इज इक्वल्स टू 2 इंटू 60 दैट इज इक्वल्स टू 120 मिनट। ओके, अब हमारा जो पार्ट है और जो होल है दोनों के दोनों किस में आ गए, सेम में आ गए, दोनों मिनट में आ गए। तो यहाँ से परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे पार्ट अपॉन होल। तो पार्ट कितना है, पार्ट हमें दिया हुआ है दैट इज क्वेश्चन में 36, तो ये हो जाएगा 36। और होल कितना दिया हुआ है, होल हमें दिया हुआ है 120 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो ये आ जाएगा इसका परसेंटेज। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 को डिवाइड करेंगे, 12 को डिवाइड करेंगे 36 से, तो ये 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। ओके, बिकॉज 12 3 जा 36, तो यहाँ से परसेंटेज की वैल्यू कितनी आएगी 3 इंटू 10 दैट इज इक्वल्स टू 30%। तो 36 मिनट कितना परसेंट हो गया, 30% हो गया ऑफ 2 आवर्स का। सिमिलरली अब देखो थर्ड केस क्या बोला, थर्ड केस बोला है 8 आवर्स एंड 2 डेज। तो फिर से डेज को भी हम किस में चेंज कर लेते हैं, आवर्स में चेंज कर लेते हैं। तो हमें पता है 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, थर्ड केस के लिए हमें पता है, थर्ड केस के लिए 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। अब हमें पता है कि 2 डेज का बोला है इसने, तो 2 डेज के लिए मुझे बोथ से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 डेज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 48 आवर्स। तो 2 दिन में कितने आवर्स हो गए 48 आवर्स। अब हमारा पार्ट कितना दिया है, पार्ट हमारा दिया हुआ है 8 आवर्स और होल कितना है 48 आवर्स। तो ऐसे परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे पार्ट अपॉन होल, तो 8 अपॉन 48 मल्टीप्लाई बाय यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। अब देखो 8 डिवाइड कर देगा 48 को इन 6 टाइम्स। ओके, तो यहाँ से वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, यहाँ से परसेंटेज की वैल्यू आएगी 100 अपॉन 6 परसेंटेज। अब देखो इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 6 और 100 दोनों 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएंगे। न्यूमरेटर में वैल्यू आएगी 50 और डिनोमिनेटर में वैल्यू कितनी बचेगी आपकी 3। अब 3 डिवाइड कर देगा 50 को, तो ये परसेंट ये डेसिमल, ये डिवीजन किस में जाएगा, डेसिमल में जाएगा। जब हम 50 को डिवाइड करेंगे 3 से तो आएगा 16.67। तो ऐसे हमारे पास परसेंटेज कितना आ गया, परसेंटेज आ गया 16.67%। ओके, अब देखो फोर्थ केस में क्या बोला है, फोर्थ केस में बोला है कि 160 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 4 किलोमीटर। तो यहाँ पे अगेन हम 4 जो किलोमीटर है, किलोमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेते हैं। कैसे, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू कितना होता है 1000 मीटर। तो यहाँ से अगर मैं 4 किलोमीटर की वैल्यू लिखूं तो बोथ साइड 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा
4 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर, दैट इज इक्वल्स टू आवर वैल्यू 4000 मीटर। ओके, अब देखो परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे पार्ट अपॉन होल, तो पार्ट कितना है 160, तो यहाँ से परसेंटेज आ जाएगा पार्ट कितना है 160 मीटर और होल कितना है, होल है आपका 4000, होल है कितना 4000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इतना परसेंट आएगा। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं वैल्यू को, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो गया, न्यूमरेटर में बचा 16, डिनोमिनेटर में बचा 4, तो ये 4 डिवाइड कर देगा 16 को इन 4 टाइम्स, तो यहाँ से परसेंटेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4%। इट मीन्स कि 160 मीटर जो है वो 4% है 4 किलोमीटर का। अब नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, 175 मीटर 175 मिलीलीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 लीटर। तो देखो यहाँ से 1 लीटर को जो है मिलीलीटर में चेंज कर लेते हैं, तो हो जाएगा 1000 मिलीलीटर। अब फिर से हम पार्ट अपॉन होल लगाते हैं, तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा पार्ट अपॉन होल। अब पार्ट कितना दिया हुआ मुझे 175, ओके, तो इसको लिख लेता हूँ मैं 175 डिवाइडेड बाय वैल्यू कितनी है 1000 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू कितनी है 100। अब देखो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब जब इस 10 को अब डिवाइड करेंगे हम 175 से, तो ये एक डेसिमल क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 17.5%। ओके, वैल्यू क्या आएगी 17.5%। और लास्ट पार्ट क्या बोला है, लास्ट पार्ट बोला है 25 पैसा इज व्हाट परसेंट ऑफ 4 रुपीज। तो यहाँ पे फिर से रुपीज को हम लोग किस में चेंज कर लेते हैं, रुपीज को चेंज कर लेते हैं हम लोग पैसा में, तो हमें पता है 1 रुपीज इज इक्वल्स टू कितना होता है 100 पैसा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 4 रुपीज इज इक्वल्स टू व्हाट पैसा, 4 रुपीज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 100 पैसा, दैट इज इक्वल्स टू आवर वैल्यू 400 पैसा। अब फॉर्मूला लगाते हैं परसेंटेज का फॉर्मूला होता है दैट इज पार्ट अपॉन होल मल्टीप्लाई बाय 100। तो पार्ट कितना है, पार्ट है इसका 25 पैसा, तो ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय होल, होल कितना है 400 रुपीज, 400 पैसा मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, अब देखो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी 4, दोनों जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो 4 है वो डिवाइड कर देगा वैल्यू 25 को, तो कितने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा 6.25 डिवाइड हो जाएगा 6.25, तो यहाँ से हमारे पास परसेंटेज की वैल्यू कितनी आ गई 6.25%। ओके, तो आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और इस तरीके से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं, दैट इज पार्ट अपॉन होल करके मल्टीप्लाई बाय 100। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज इसका क्या है 16.7 एंड दिस इज 30% एंड फर्स्ट वन इज 12.5%। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।